तो पहला क्वेश्चन, फटाफट तुम लोग सॉल्व करते जाना। ठीक है, ऑप्शन में देंगे हम। तो पहला क्वेश्चन -4 और तो हम जितना देखो, कॉम्प्लेक्स से ऐसे क्वेश्चन नहीं भी आएगा, और आएगा भी तो बहुत कम। हाँ, फंक्शन भी कराएंगे, फंक्शन भी होगा। ठीक है, तो हम जितना कराएंगे उतना सफिशियंट है, इसके अलावा तुम लोग को कुछ नहीं करना। तो फटाफट तुम लोग स्टार्ट करो और आंसर बताओ। चलो उसको सॉल्व करो। कितना मिनट पहले क्लास से, बस जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है, और फर्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं। आंसर आने स्टार्ट हो गया। अब ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो। ठीक है। डी डी डी, चलो ठीक है। 1 मिनट के बाद हम सॉल्व करने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो -4 को कैसे लिखोगे? ठीक है, -1 इंटू -4 अलग कर लो। इधर से क्या करो, -1 और -25 अलग करो। ठीक है, तो ये -1 क्या हो गया, आई आ गया। ठीक है, √4 क्या आ गया, 2 आ गया। फिर इधर मल्टीप्लाई हो गया, फिर इधर एक और आई आ गया, और इधर 5 आ गया। तो 5 × 10 इंटू I²। और I² का वैल्यू क्या होता है बाबू? I² का वैल्यू, I² का वैल्यू कितना होता है बताएं? आई का वैल्यू क्या होता है? -√I, सॉरी -√1। I² कर दोगे तो रूट हट जाएगा, तो -1। ठीक है, तो 10 × -1, ओवरऑल कितना आ जाएगा, -10। ऑप्शन डी इज करेक्ट। -1, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबका डी आ रहा है। चलो ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस इस टाइप का क्वेश्चन 2025 में आ चुका है। ठीक है, Z = 3 - 2i, देन फाइंड करो रियल ऑफ जेड प्लस इमेजिनरी ऑफ जेड। क्या आंसर बता सकते हो? चलो ऑप्शन दे देते हैं। 5, B-1, C1 और D-5। हाँ ठीक है, उसका डी था, चलो गुड। इसका आंसर बताओ क्या होगा? रियल ऑफ जेड में प्लस करना है इमेजिनरी ऑफ जेड को, बस खत्म कहानी। 1, अंकिता का 1 आ रहा है। यार चलो देखते हैं। ठीक है, हमारे पास एक है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 - 2i। तो इसमें रियल पार्ट कौन सा है बाबू? रियल पार्ट कौन सा है रियल ऑफ जेड? 3। इमेजिनरी ऑफ जेड -2। ठीक है, हमको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है बाबू। तो 3 प्लस -2, तो 3 - 2 1। 1 इसका करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बन रहा है सबसे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबली थोड़ा सा
ज्यादा अच्छा इसमें प्रॉपर्टीज लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें Z1 है तुम्हारा 2 - I। ठीक है बाबू। Z2 है तुम्हारा 1 + 2I। ये है 1। ठीक है, तो तुम लोग को बताना है Z1 डॉट Z2 का बार। समझ रहे हो ना क्या करना है? Z1 डॉट, तो पहले Z2 का कॉम्प्लीमेंट ले लेना, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। कॉम्प्लीमेंट लेने कैसे सिखाया था, याद होना चाहिए। ठीक है, चलो फटाफट करो तो ऑप्शन भी दे देते हैं, चलो। ऑप्शन है Z1 का मॉड अपॉन 2, के बाद है Z1 का मॉड, ये है तुम्हारा Z1 का मॉड का स्क्वायर, और ये तुम्हारा है 2 टाइम ऑफ Z1। देखो क्या आ रहा है। आराम से सॉल्व करो। आया किसी का आंसर? चलो इसमें 1 मिनट, सर कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालें? अरे याद कराए तो याद करो। कॉम्प्लीमेंट या कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट निकालना नहीं सिखाए थे, भूल गए? क्वेश्चन, रुको रुको, क्वेश्चन में भी थोड़ा सा Z2, 1 सेकंड रुको। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है बाबू। यहाँ पे तुमसे पूछा है Z2 का बार। एक मिनट, हमको लग रहा है यहाँ ऑप्शन गलत है। ये Z1 डॉट Z2 का बार होगा पक्का। यार समझ लो, ये तुम्हारा, उनको थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन करना है हमको। ठीक है, -5 जिसका आ रहा है उसका करेक्ट है। तुम लोग निकालो Z2 डॉट Z1 का मान, ये निकालो। ठीक है बाबू, ये निकालो तो। क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, पता नहीं। देखो कॉन्जुगेट निकालना सिखाया था ना, याद है कि नहीं? तो Z1 का कॉन्जुगेट निकालना, तो Z1 कितना दिया है बाबू? 2 - I दिया है ना। तो Z1 का कॉन्जुगेट निकालना किसे सिखाया था? बस I को क्या करो, स्वैप रिवर्स कर दो, यानी 2 + I, इसको आ जाएगा कॉन्जुगेट। उसी को कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं या कॉन्जुगेट बोलते हैं, एक ही चीज है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, हमारा Z2 यानी 1 + 2I से। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक बार इससे इससे, फिर इससे इससे, फिर इससे इससे, फिर इससे इससे, आंसर आ जाएगा। चलो अब बताओ तो कितना आ रहा है। ये ऑप्शन हटा दो। ठीक है, ऑप्शन हटा दे रहा है, बस आंसर बताओ कितना आ रहा है। ठीक है।
इसमें आंसर आएगा 5, इसका आंसर होगा 5i। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 5i आएगा। बिल्कुल सही रामकृष्ण। हाँ सही आ रहा सबका, चलो ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5i बिल्कुल करेक्ट है। 4 नंबर या जो भी नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Z1 है तुम्हारा √3, ये √3 तुम्हारा है और प्लस आई बाहर में है, i√3 है। Z1 तुम्हारा ये है, और Z2 तुम्हारा है बस √3 प्लस आई। इनको फाइंड करना है Z1 बाय Z2। ठीक है, डिवाइड करने सिखाए थे कैसे करते हैं, ऑप्शन इसका हम दे देते हैं। ये वाला तुम लोग सॉल्व करोगे, ये वाला हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये इजी है। ठीक है, ये ऊपर वाला जो है ना, ये √3/2 है, बस √3 ऊपर में है और नीचे में 2 है, और ये पूरा √3/2 अंदर में है। चलो डिवाइड कैसे करते थे याद करो, और डिवाइड करो फटाफट। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो आराम से तुम लोग 1 मिनट 30 सेकंड ले लो। याद है ना, रेशनलाइज करते थे। चलो करो फटाफट। ठीक है, जैसे Z1 तुम्हारा है √3 प्लस i√3, नीचे √3 प्लस आई है, मल्टीप्लाई करते थे यहाँ पे किससे, √3 - i, और यहाँ पे भी √3 - i। ठीक है, उसके बाद ये A², a+b a-b हो जाता था नीचे, तो नीचे A² यानी √3 का स्क्वायर -b² यानी आई का स्क्वायर, और ऊपर दोनों को क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते थे वैसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता था। ठीक है, चलो। आया आंसर किसी का? सी। ठीक है, करेक्ट आया अंकिता का।
बाकी किसी का है और? ठीक है, सीरीज का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद तुम लोग सॉल्व कर लेना है, तो जल्दी से फटाफट करो, आंसर करो, फिर आगे बढ़ते हैं और फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं आर्गूमेंट का। वीडियो स्लो चल रहा है? नहीं, मेरी तरफ से परफेक्ट है। वेट। नाउ इट्स गुड, माय नेटवर्क इज गुड। ठीक है, हेलो। अब ठीक है? बता, अब ठीक है? इज इट गुड नाउ? अरे सॉल्व नहीं हो रहा बाबू। ठीक है, चलो उसको हम करा देते हैं। ठीक है, सॉल्व करा देते हैं। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को अगर कभी भी तुमसे Z1/Z2 पूछे, तो हम फॉर्मूला बताए थे, याद है ना? कैसे करने बताए थे, याद है ना? कि √3 + i√3, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको लिख लेना। और जैसे हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे, रेशनलाइजेशन, बस रेशनलाइज कर देते हैं, साइन चेंज करके। ठीक है बाबू? तो एक हम लोग का फॉर्मूला होता है A² - B² का, होता है A+B और A-B। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिख रहा है A+B A-B, तो इसके जगह पे हम लोग ऊपर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो √3 का स्क्वायर -i का स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर में √3 + i√3, ये हो गया एक, और मल्टीप्लाई में √3 - i हो गया। ठीक है बाबू? अब ऊपर में क्या करना है तुम लोगों को, बस मल्टीप्लाई ही तो करना है, और नीचे में क्या करना है, इसका स्क्वायर ही तो लिखना है। अब इतना नहीं कर पाओगे तो फिर तुम्हारा गलती। ठीक है, बाकी ये तुमको पूरा सोल्यूशन बता दिया। अब क्या करना है बस, √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3। ठीक है, -i² अभी निकाल के बताएं कितना होता है। माइनस का i² कितना होता है, 1, है ना? सॉरी, -1 होता है तुम्हारा, -1, तो ये प्लस हो जाएगा। ऊपर से तुम्हारा जो इसका आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख दोगे, और जो कट पिट के जो आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं इसमें, इजी है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन है और थोड़ा लॉजिकली भी है, तो इसको गलती मत करना। बता चुके हैं हम लोग, तो हम बता चुके हैं। तो A+ib, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बाबू। ठीक है, तो दी मॉडुलस इज गिवन बाय, मॉडुलस हम लोग कैसे निकालते हैं, याद करो। तो हम ऑप्शन दे देते हैं, और ऑप्शन का आंसर बड़ा ध्यान से देना, क्योंकि तुम लोग फंस सकते हो इसके अंदर में। तो बड़ा ध्यान से सोच समझ कर आंसर करना। बताओ। सर ऊपर वाला का आंसर भी नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है आंसर? अच्छा कौन सा, तुम लोग ट्राई करना, फिर उसमें फंस जाएंगे तो फिर टाइम चला जाएगा। तुरंत सॉल्व हो जाएगा। सी सी सबका सी आ रहा है।
याद है सबको? ऑप्शन सी थ्योरेटिकल वाला में तुम लोग एक्सपर्ट हो, तुरंत कर लेते हो, नहीं याद रखते हो। हम्म। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेरी गुड। सर, इससे पहले वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन बाबू। सी ऑप्शन में क्या था? क्या था क्वेश्चन? √3/2। ठीक है। एक बार सॉल्व करके देख ही लेते हैं ना, क्या दिक्कत हो रहा है। जब इतना दिक्कत हो रहा है तो सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है? ऊपर वाला का फ्रैक्शन दिक्कत हो रहा था ना। नीचे क्या था? √3² माइनस आई स्क्वायर, यही था। और ऊपर का फ्रैक्शन क्या था? √3 प्लस i√3, और था प्लस था बीच में क्या? नहीं, मल्टीप्लाई था ना। √3 प्लस आई। ठीक है, यही था क्वेश्चन। चलो, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो। एक बार इससे इसको करो, यानी √3 × √3 क्या आ जाएगा? 3। ध्यान देना, √3 × i, और साइन प्लस का, तो √3i। ठीक है बाबू। नेक्स्ट, i√3 और ये, तो 3 और √3, √3 √3 3, और i 3i प्लस में। ठीक है, फिर प्लस, और ये, तो √3 i²। ठीक है, सबका ऊपर इतना ही आया था। √3 माइनस, अच्छा हाँ, सॉरी। माइनस था ना। एक मिनट, ठीक है, ठीक। ठीक है, फिर से। √3, √3 प्लस √3 प्लस i√3। ठीक है, और इधर पे माइनस था, यही बोल रहे हो ना? √3 माइनस आई। ठीक है, यही था ना? हाँ हाँ, ठीक है बाबू। ना, इट्स फाइन, चलो। तो √3 × √3 कर लो, 3 आ गया। यहाँ कर लो, तो -√3i आ गया। ठीक है, इससे कर लो, तो 3 × √3 √3 3i आ गया, प्लस में 3i आ गया। और यहाँ कर लो, तो हो गया तुम्हारा -√3i²। ठीक है बाबू, यही हो गया, यही था ना? तुम्हारा 3 हो गया, ये तुम्हारा हो गया 3 -√3i। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा √3 3i प्लस और -√3i²। ठीक है, नीचे आ गया 3 -i² का वैल्यू कितना हो गया? -1। ठीक है, ये टोटल हो गया प्लस, तो यानी 3 + 1 4। तो ऊपर कर लो, ये तुम कर लो, √3i² का वैल्यू डाल दो, -1, तो ये हो गया प्लस। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, नीचे आ गया 4, ऊपर कर लो, एक √3i और ये √3i। करे, हाँ हाँ, ठीक है बाबू। यहाँ पे कर लो, -√3i ये तो कट जाना चाहिए था। कर लो तुम्हारा 3 √3, 3 + √3 + 3i i i i।
हाँ, इसको बाहर निकाल लो। रुको। 3 + 3 नहीं। 3 + 3 क्या बोल रहे हो? एक बार देख लेते हैं। ठीक है, 3 × 3 हो जाएगा तुम्हारा 3। सही किया है ना? कुछ गलती किया है क्या? -3 √3i, √3 × √3, √3 × 3i। ठीक है, परफेक्ट है। ये तो रूट के अंदर में है। आई का वैल्यू 1 होगा। आई का वैल्यू 1 होगा। 2 √3 हो गया। एक सेकंड रुको। क्वेश्चन ठीक है ना भाई? क्वेश्चन तो ठीक ही है। गुड। ठीक है, तो यहाँ पे कर लो 3, माइनस इसको बाहर निकाल लो, -i को, माइनस यानी √1, और ये तुम्हारा हो जाएगा √3। ठीक है, इसको बाहर निकाल लो, और इसको इसको 3 3 कर लो। सर आप एक बार ये निकाल दे, कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, हाँ, 3/2 ही होगा। एक सेकंड रुक जाओ। एक बार देख लेते हैं क्या था। डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ गलती तो नहीं की है हम? 3i आ गया। ठीक है, +√3 आ गया, -i√3। ठीक है, ये तुम्हारा -i√3 हो गया। एक सेकंड रुक जाओ। 3, चलो ठीक है, वेरी गुड। इसको कर लो, अलग अलग कर लो। 3 + या ऐसे कर लो, 3 + √3। ये तुम्हारा हो गया रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट तुम कर लो। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट तुम कर लो। यहाँ पर आई कॉमन ले लो, -i कॉमन ले लो, तो 3 -√3 बचेगा। ठीक है, माइनस माइनस, प्लस ले लो। हो गया। तो ठीक है, ये देख लो, कॉमन ले लो। हो गया सॉल्व। ठीक है, नहीं क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है। ठीक है, क्या करो वहां से, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लो। ठीक है, हो गया, यहाँ समझ में आ गया। और नीचे तो 4 है ही मेरा। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लो।
ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा, Z1/Z2 इज इक्वल टू 3 + √3 प्लस आई टाइम्स 3 - √3। ठीक है, और नीचे मेरा क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ नीचे मेरा क्या था, 4। के बाद क्या करते हैं हम लोग, हम लोग को क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, एक बार इसका स्क्वायर, एक बार इसका स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, एक बार इसका स्क्वायर एक बार इसका स्क्वायर निकालो, कितना आ रहा है देखना। 6 + √3, तुम्हारा 3 + √3 का स्क्वायर निकालोगे तो आएगा 6 √2, और नहीं 12 + 6 √3। ठीक है, ये आएगा तुम्हारा 12 + 6 √3, और नीचे का स्क्वायर निकालोगे तो 12 - 6 √3 आएगा। ठीक है, देखो तो आ रहा है। ठीक है, इसका स्क्वायर निकालो, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बता चुके हैं ना, A² + B²। इसको निकालने के बाद दोनों को ऐड कर देना, तो 12 + 6 √3 प्लस 12 - 6 √3, तो 6 √3 कट जाएगा और आ जाएगा 24। ठीक है, तो ऊपर में मेरे पास 24 और नीचे में मेरे पास 4। सॉरी, हाँ, √24 होगा ना, पूरा ओवर रूट। तो इसको फिर तुम अलग अलग कर लेना, 2√6/4, तो ये काटोगे तो 6 √2 में भी इतना आंसर आना चाहिए, बट हमको लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। ठीक है, नहीं, मैग्नीट्यूड कैसे करोगे, इसको तुम स्क्वायर करोगे, इसको स्क्वायर करोगे तो आएगा 12, और -6 √3, इसका ऐड करोगे तो 24। हमको लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा कहीं पे गलती है। ठीक है, इसको हम देखते हैं बाद में, टाइम वेस्ट हो रहा है। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, कोई भेजा है, क्वेश्चन भेजा हुआ था, पिछला क्लास का PDF में था, तो हम करवा रहे हैं। मे भी क्वेश्चन देख लेंगे एक बार, हम बता देंगे फिर। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। हम्म, इस पे आते हैं, तेरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। इसको करो, Z = 1 + 3i। ठीक है, तो आर्गुमेंट निकालो ऑफ जेड। जेड का आर्गुमेंट बताओ क्या होगा। ऑप्शन में भी मिसप्रिंट हो सकता है, या क्वेश्चन कहीं थोड़ा गलती हो सकता है, क्योंकि PDF, टेक्स्ट से PDF बनाने में कुछ कुछ साइन वगैरह छूट जाता है। तो हम वेरीफाई कर लेंगे, और हो सके तो नेक्स्ट क्लास में या तुम लोग को टेस्ट में सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। चलो इसको देखो तो कितना आ रहा है बताओ। 5/3 ठीक है सब, तो इसका साइन दोनों प्लस प्लस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, ये भी प्लस ये भी प्लस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो जो एंगल है सेम एज इट इज वही रहेगा। ठीक है, सी सबको आ रहा है। ठीक है, को बताने का जरूरत है क्या, सॉल्व करने का जरूरत है क्या।
ये तो इजी है सर, आर्गुमेंट पोलर फॉर्म एक ही होता है। नहीं बाबू, पोलर फॉर्म अलग होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म बहुत सारा होता है, बस पोलर फॉर्म हम लोग का सिलेबस में नहीं है, वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। इसमें ए मेरा क्या है, 1, और बी मेरा क्या है, √3। सब कोई को पता है। हम लोग क्या निकालते हैं, tan इनवर्स बी बाय ए का मॉड। क्या बी क्या है, √3, ए क्या है, 1। ठीक है, तो tan √3 किस में आता है बाबू, सब कोई को पता है, tan √3 आता है हमारा 60 डिग्री। 60 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/3। ठीक है, π/3। और ये हमारा एंगल क्या है, कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, दोनों प्लस प्लस में है। तो दोनों प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम्हारा क्या लिखता है, सिंपल, तो जो तुम्हारा एंगल आता है थीटा वही थीटा लिखते हैं। तो π/3 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का एक नया क्वेश्चन आया, ये आ भी सकता नहीं भी, थोड़ा सा टफ है। बट तुम लोग कंपोजिट फंक्शन पता है, किसी को कंपोजिट फंक्शन के बारे में थोड़ा सा पता है? ये हम लोग पढ़ेंगे जब ट्वेल्थ करें, ट्वेल्थ वाला फंक्शन पढ़ेंगे तब। कंपोजिट फंक्शन के बारे में पढ़े हो थोड़ा सा, हल्का सा बता देते हैं। देखो कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, मान लो तुम्हारा एक फंक्शन दिया हुआ है f(x), मान लो दिया है 1 + x², ये तुम्हारा दिया हुआ है f(x), और एक फंक्शन दिया हुआ है तुम्हारा g(x), मान लो तुम्हारा दिया हुआ है g(x), दिया हुआ है sin x। ठीक है, g(x) दिया हुआ है तुम्हारा sin x। तो तुमसे पूछेगा f(o) या fog, f(g), ठीक है, इस टाइप का फंक्शन बोलते हैं, यानी दो फंक्शन, हाँ सेम, GUF, तो इस टाइप का फंक्शन को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। दो फंक्शन को एक साथ मिलाना को बोलते हैं कंपोजिट करना। तो f(g) क्या पूछेगा, यानी इन द सेंस बोल रहा है कि g फंक्शन को उठा के डाल दो f में। ठीक है, f के अंदर g को डाल दो, है ना, f के अंदर ही g है। तो इसमें हमको क्या करना है कि जहां पे x का वेरिएबल है वहां पे sin x को डाल देते हैं। तो f(x) मेरा क्या हो जाएगा बाबू, 1 + x का जगह पे बस इसको डाल दो, तो sin x का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन है, अगर अभी नहीं समझ में आ रहा तो ट्वेल्थ में और अच्छा से हम लोग करेंगे इसको। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन है, तुम लोग को अगर इफ सॉल्व हो पा रहा है तो करना, तो हम थोड़ा सा बता देंगे। f(z) तुम्हारा दिया हुआ है 1 - i। ठीक है बाबू, 1 - i दिया हुआ है। ये सॉरी, ये z1 दिया हुआ है। नहीं, ये f(z) ही दिया हुआ है, चलो ठीक है। और तुम्हारा z का वैल्यू दिया हुआ है 1 + i। तो तुम लोग को वही निकालना है, देन f(z) क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन हम दे दे रहे हैं, 5, √2, 2√2, √5। देखो तो ये सॉल्व हो पा रहा है क्या। तो 1 - i क्यों होगा, एक सेकंड रुको। वन f(z) लिखा है 1 + z², 1 + z²। ठीक है, और z है 1 + i। ठीक है, 1 + i है। ठीक है, 10 f(z). चलो ठीक है, देखो तो ट्राई करो। ये लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिर एक दिन एक काम करते हैं, एक दिन और कॉम्प्लेक्स नंबर, एक दिन नहीं, दो चैप्टर को मिला के कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक एक दिन पढ़ा देते हैं। क्वाड्रेटिक हो गया ना, क्वाड्रेटिक पढ़ा दिया है। क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स नंबर मिला के कर लेके, उतना टफ तो आता नहीं है तुम लोग का। कॉम्प्लेक्स ठीक है, इतना काफी है। तो देखो क्या बोला बाबू, जेड का वैल्यू दिया हुआ है, तो जेड का वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, वैसा वैसा लग रहा है ना, थोड़ा कंपोजिट टाइप का लग रहा है। तो f(z) मेरा क्या आ जाएगा। अच्छा, इसका मॉड निकालना है। ठीक है, फंक्शन का मॉड निकालना है। तो f(z) मेरा क्या हो जाएगा, 1 + इसका स्क्वायर, यानी 1 + i²। 1 + i है ना, i²। ठीक है बाबू, सिंपल हम लोग को आता है। तो 1 +
ए स्क्वायर यानी ए, 2ab यानी 2i, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी आई स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा वन ही है। तो 1 + 1 ये तुम्हारा हो गया 2 बाबू, 2। आई स्क्वायर का वैल्यू भी हम लोग को पता है कितना होता है, -1, तो इसको भी -1 कर लो, तो -1 हो जाएगा, तो इसको एक और घटा दो यानी 1, ठीक है, ये भी गया, ये भी गया, क्या बचा, 1 + 2i। ओवरऑल मेरा फंक्शन आ गया ये 1 + 2i, ठीक है, 1 + 2i आ गया। तो अब हम लोग को क्या करना है, इसका मॉड निकालना है। मॉड निकालने के लिए a² + b², ठीक है, a² + b², तो a² यानी 1 का स्क्वायर, b² यानी 2 का स्क्वायर, तो 1 + 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, तो √5, ठीक है, वेरी गुड। तो इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे, थोड़ा सा अगर घुमा दिया तो इस टाइप का क्वेश्चन कर लेना, हो जाएगा, सबसे बन गया। हाँ चलो, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो, बस उसका खत्म कर रहे हैं। ये तुम लोग होमवर्क भी कर लेना, ये तुम लोग खुद बना लोगे। चलो, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो भी है तुम्हारा, Z1 दिया, इस टाइप का इजी इजी क्वेश्चन आएगा, ये थोड़ा सा हम तुम लोग को टफ करवा दे रहे हैं कि प्रैक्टिस हो जाए। Z2 तुम्हारा -2 + 4i, ठीक है, वो ये दिया हुआ है, तो तुम लोग को निकालना है इमेजिनरी ऑफ Z1 .Z2 अपॉन कॉन्जुगेट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ Z1, इसको बता दो। ऑप्शन हम दे दे रहे हैं, 2i, B2, C4 और D-6। सर कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन अपलोड कर दीजिएगा ना प्लीज, ठीक है बाबू। C4 2 4, तुम लोग को पता, अच्छा इसके बाद, ये क्वेश्चन के बाद तुम लोग को एक बात बताता है। इजी है, देखो सबसे पहले क्या करो, Z1 का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो Z1 हमारे पास है, तो Z1 का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं बाबू, 1 + i, ठीक है, बस इमेजिनरी निकालना है, रियल तो पूछा नहीं, इमेजिनरी पार्ट करना है। तो Z1 का इमेजिनरी क्या है बाबू, i, Z2 का इमेजिनरी क्या है, 4i, Z1 का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी -i होगा ना, Z1 का -i, Z1 का -i, Z2 का +4 और Z1 कॉम्प्लीमेंट का i, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना, ये तुम्हारा आ जाएगा 4i -4i², और ये तुम्हारा 4i² तुम्हारा वही होता है, क्या बोलते हैं उसको, -1, तो ये तुम्हारा हो जाएगा ओवरऑल प्लस, तो i/4/i, ठीक है, और ये आई काट ही दो भाई, एक आई काट दो, एक ही बात है, 4i है, ठीक है। ठीक है, तो एक बात बता रहे हैं, ऑप्शन पता नहीं, बड़ा अलग अलग बनाया है,
ठीक है, हम ऑप्शन एक बार चेक कर लेंगे, मे भी कहीं दिक्कत हो। ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाए तो होगा, ठीक है, सॉल्व हो जा रहा है ना, बस वो मेन रखो, ऑप्शन नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो हम ये बता रहे थे कि थर्ड ईयर में मेरा इंटर्नशिप लगा था। मतलब लगा क्या था, इंटर्नशिप ऑफ कैंपस एक्सेंचर में, सुने होगे, एक्सेंचर का नाम सुने होगे बहुत कोई। ठीक है, तो एक्सेंचर में इंटर्नशिप मेरा हम ऑफ कैंपस के थ्रू लिए थे। देन मेरा एक्सेंचर ऑलमोस्ट ये 3 मंथ का था। आफ्टर 3 मंथ कंप्लीशन एसेंचर हमको एफटी दे दिया। एफटी मतलब समझते होगे, फुल टाइम ऑफर यानी जॉब। तो ये अराउंड मेरे पास 4 LPA का जॉब था मेरे हाथ में। ठीक है, देन मेरा अभी ऑन कैंपस प्लेसमेंट चल रहा है। अभी मेरा ऑन कैंपस प्लेसमेंट चल रहा है। तो हम तुम लोग को बताए थे मेरा इंटरव्यू वगैरह है। तो सुने होगे डिलॉइट, जो बिग 4 कंपनी में आता है, इसमें मेरा प्लेसमेंट हो गया। अभी मेरा अराउंड 8 LPA का ऑफर है मेरे हाथ में, ये भी और ये भी। ठीक है, दोनों ऑफर है मेरे पास। अभी मेरा एक और ऑफ कैंपस हम ट्राई कर रहे हैं, मतलब लास्ट स्टेज में पहुंच चुके हैं, अमेजोन सुने होंगे। और इसमें मेरे पास 20 LPA का ऑफर है। तो ये मेरा लास्ट चल रहा है, इंटरव्यू है मेरा परसों। ठीक है, तो मेरे पास अभी 3 3 ऑफर है। तो ट्राई करो, अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस करो, और जितना हो सके लिंक बनाओ दोस्तों से। ठीक है, तो 1 2 दिन थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेंगे हम, देन फिर उसके बाद अच्छे से क्लास चलेगा। तो जो TSIT में आने वाले हैं वो जरा ध्यान से देख लो इसके बारे में। हाँ, लाख पर एनम, लाख, लाख पर एनम। LPA नहीं सुने तुम लोग? ठीक है, तो ये दोनों अभी मेरे पास हाथ में है बाबू। ये हम कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं, अभी मेरे हाथ में ये अभी चल रहा है। तो 3 या 4 दिन के बाद, ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद गुड न्यूज दे सकता है। चलो ठीक है, बाय बाय। तो काफी देर क्लास चला गया, 53 मिनट्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आपको जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो अच्छे क्वालिफाइड लेवल के टीचर्स हैं। तो मोटिवेशन था एक तरीके से, ले लो। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। ठीक है, लिंक बना के रखो, क्लास में आओ, देन फिर बात करेंगे। पहले कॉलेज में तो आ जाओ।